विधायक शैलेंद्र जैन ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर वहां कोरोना से इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि शहर में फीवर क्लिनिक की संख्या भी कम है। पूरे जिले में 20 फीवर क्लिनिक चल रहे हैं एवं सागर शहर में 5 फीवर क्लिनिक है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। CHMO से इंदिरा नेत्र चिकित्सालय में तत्काल प्रभाव से एक फीवर सेंटर की व्यवस्था करने का आग्रह किया, जिससे उस क्षेत्र की जनता को राहत प्राप्त हो सके। विधायक जैन ने विधायक निधि से मेडिकल कॉलेज के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एवं शव वाहन दिए जाने की स्वीकृति दी। बताया गया कि मेडिकल कॉलेज में जो नए मरीज आ रहे हैं उनकी संख्या देश प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले सागर में बहुत कम है एवं प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों की अपेक्षा सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में मृत्यु दर काफ़ी कम है। यह एक राहत की बात है। इस समय ICU, SDU एवं कोविड के सेंटरों में मरीजों की संख्या भी बहुत कम है। देखिए, एक बहुत समय से मेरा BMC में ज़रा समीक्षा की दृष्टि से आना नहीं हुआ था, तो आज मैंने हमारे डीन महोदय जो हैं RS वर्मा साहब, उनसे मैंने आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि सारे महत्वपूर्ण विभागों के HODs और जो कोविड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में जो डॉक्टर्स और जो फैकल्टीज़ शामिल हैं उनके साथ हम बैठना चाह रहे हैं। तो आज हमने सारी कोविड और नॉन कोविड दोनों समीक्षा की है। कोविड के मामले में अच्छी बात ये है कि जो अभी नए पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी संख्या प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले या देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले सागर में बहुत कम है। तो इस समय हमारे पास ICU में, HDU में, सारी वार्ड, ये जो तीनों महत्वपूर्ण कोविड के सेंटर्स हैं, इनमें नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हैं बहुत कम हैं। तो बहुत आसानी के साथ उनको मैनेज किया जा रहा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुछ चीज़ों के बारे में आज ये जानकारी में आई है कि उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारी इनिशियल रिक्वायरमेंट वेंटिलेटर्स की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें वेंटिलेटर्स उपलब्ध करा दिए। आज वेंटिलेटर्स के मुकाबले जो 14 वेंटिलेटर्स थे, आज हम 4246 वेंटिलेटर्स पे आ गए। लेकिन हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन जो है वो अभी हमारे पास सीमित संख्या में है। हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन की आवश्यकता जो है, जिन पेशेंट्स का, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल कम होता है और सामान्य मशीन से उनका लेवल जो है उतना नहीं पहुंच पाता है 90+, ऐसे पेशेंट को हाई फ्लो ऑक्सीजन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी हमने हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन जो है उसको इंडेंट किया है। तो मैं भी भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जो PS महोदय हैं उनसे चर्चा करके और हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था करने की हम कोशिश करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम विधायक निधि और सांसद निधि से भी उनको मुहैया करा सकते हैं। ये विषय ध्यान में आया। PPE किट जो है हमारे पास बहुत पर्याप्त मात्रा में, उनकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास वायरोलॉजी जो लैब है उसमें RT-PCR मशीन और जो एक्सट्रैक्शन RN मशीन पर्याप्त मात्रा में है। और यहाँ मुझे आगे आज ये नई जानकारी लगी कि हमारे पास एक मशीन ऐसी भी है जिसमें RNA भी उसमें इनबिल्ट है और हम लगभग 2 से ढाई घंटे के अंदर सीमित सैंपल को टेस्ट करके इमरजेंसी में कंक्लूसिव टेस्ट करके आपको दे सकते हैं। तो ये मशीन में तो हमारी वायरोलॉजी लैब जो है वो बहुत सफिशिएंट है हमारे पास, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब परेशानी जो आ रही है वो जो हमारे फीवर क्लिनिक है, फीवर क्लिनिक्स की संख्या अभी भी शहर में कम है। पूरे ज़िले में 20 फीवर क्लिनिक चल रहे हैं और सागर शहर में हमारे 3 या 4 हैं, 5। लेकिन जैसे हमारा इंदिरा नेत्र चिकित्सालय है, वहाँ के जो 10-12 वार्ड हैं जो हमारे स्लम वार्ड हैं, उन स्लम वार्ड में फीवर क्लिनिक की हमें वहाँ आसपास सुविधा नहीं है। तो वहाँ के लोगों को कुछ भी सिम्टम्स होने पे या तो वो उसको वो करते हैं, नेग्लेक्ट करने लगते हैं। दूरी ज़्यादा होने की वजह से इमीडिएटली जो फीवर क्लिनिक में उन्हें आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे। तो हमने
CMHO के प्रतिनिधि जो यहाँ आए हुए हैं उनसे आग्रह किया है कि एक फीवर क्लिनिक जो है तत्काल प्रभाव से वहाँ पे खोला जाए, ताकि विशेष रूप से जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के लोग हैं वो अपने टेस्ट वगैरह जो है इनिशियल जो करते हैं उसमें कर